राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी का मेरी इस वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो में मैं ब्रज की गोपियों की भक्ति और उनके प्रेम के बारे में बताने जा रही हूँ। ब्रज की गोपिकाएं कौन से व्रत का अनुष्ठान करती हैं और इस अनुष्ठान को करके वे क्या प्राप्त करना चाहती हैं। आज की वीडियो में इसी के बारे में वर्णन करूंगी। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष महीना सबसे पवित्र महीना है। यह भगवान की भक्ति व कृपा पाने का सर्वश्रेष्ठ समय बताया है। इस महीने को भगवान स्वयं अपना ही स्वरूप बता रहे हैं, अर्थात इस महीने में भगवान का नाम जपने से, व्रत उपासना करने से या दान धर्म आदि करने से प्रभु की भक्ति प्राप्त होती है। इस मार्गशीर्ष महीने में ब्रज की गोपिकाएं कह रही हैं कि हमें माँ कात्यायनी की उपासना करके भगवान को पति के रूप में पाना है। गोपिकाएं इस अगहन महीने में ही, जो कि 8-10 वर्ष की बालिकाएं हैं, वे ब्रह्म बेला में यमुना स्नान कर माँ भगवती कात्यायनी का पूजन कर रही हैं और संकल्प लेकर माँ से प्रार्थना कर रही हैं और इस मंत्र का जाप कर रही हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिन अधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति कुरुते नमः। वे इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि हे प्रभु, हे माँ कात्यायनी, हमें भगवान कृष्ण को पति रूप में प्राप्त हो जाएं, ऐसी हमारी कामना है। फिर इसी अगहन पूर्णिमा को ही भगवान ने चीरहरण की लीला करके उनके मनोरथ की पूर्ति का वर उन्हें प्रदान किया। वे गोपिकाएं उपासना तो माँ भगवती कात्यायनी की कर रही हैं, लेकिन वे भगवती कात्यायनी से मांग क्या रही हैं? वे कह रही हैं, हे माँ कात्यायनी, हे महामाये, हे महायोगिनी, हे माँ अधीश्वरी, आप ऐसी कृपा करें कि नंद गोप कुमार श्री कृष्ण हमें पति के रूप में प्राप्त हो जाएं। भगवान श्री कृष्ण हमारे पति हों ये नहीं कहती, बल्कि वे कह रही हैं कि नंद बाबा के लाला हमारे पति हों। वे क्यों ऐसा बोल रही हैं? क्योंकि यदि भगवान पति रूप में मिलेंगे तो भगवान तो किसी के कब्जे में नहीं रहते, वे किसी के वश में नहीं आते, अर्थात उन्हें पाना बहुत मुश्किल है। हम उनके पीछे पीछे डोलती रहेंगी और वह हमें चित्त में भी नहीं रखेंगे। और जब हम नंद गोप कुमार को पति रूप से चाहेंगी तो ये तो नंद गोप कुमार हैं, ये अपने ऐश्वर्य को नहीं बल्कि अपनी माधुरी को ही प्रकट करते हैं, अर्थात ये प्रेम के वश में हो जाते हैं। तब गोपी कहती हैं कि द्वारिका की 16,108 रानियाँ पटरानियाँ श्री कृष्ण के पीछे लगी डोलती हैं, पर ब्रिज में ठाकुर जी गोपी के पीछे डोलते हैं, अर्थात ब्रज में प्रभु का माधुर्य प्रेम रूप दिखता है और द्वारिका में वे ऐश्वर्य रूप प्रकट करते हैं। भगवान में और नंद गोप कुमार में यही अंतर है। यद्यपि नंद गोप कुमार भगवान ही है, पर उन्हें भगवान नहीं चाहिए, उन्हें तो नंद गोप कुमार चाहिए। कहते हैं कि किसी काल में वर्ष का शुभारंभ भी मार्गशीर्ष महीने से ही होता था। कहते हैं कि युधिष्ठिर के शासन काल तक मार्गशीर्ष मास से ही वर्ष का आरंभ होता चला आया है। फिर विक्रमादित्य महाराज का जब राज्याभिषेक हुआ तब
चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही सृष्टि के आरंभ का दिवस माना जाने लगा। तब सभी ने निश्चय किया और तब से ही इसे सृष्टि का आरंभ माना जाने लगा। मार्गशीर्ष मास को भगवान ने अपना विभूति कहा है। वे अपना इसे स्वरूप बता रहे हैं। बिहारी जी का प्राकट्य भी इसी महीने में हुआ है। बिहार पंचमी अघन शुक्ल पंचमी को पड़ती है और श्री सीताराम जी महाराज का विवाह महोत्सव भी इसी अघन शुक्ल पंचमी को आता है। इस तरह से यह मार्गशीर्ष महीना बहुत ही सर्वश्रेष्ठ महीना है प्रभु की भक्ति पाने का, उनकी कृपाएं पाने का। आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे।